हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे BHDLA 136 का जो है अगला पार्ट, जिसमें हम पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं औपचारिक अनौपचारिक पत्र। ठीक है, किस प्रकार लिखा था, किस तरह से देख सकते हैं, हमने बता दिया है। ठीक है, और आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट जो है सरकारी पत्राचार, जो हम खत्म करके अब सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया क्या है। सक्रिय पत्राचार तो हमने पढ़ चुका था। ठीक है, औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र किस तरह से किस तरह भेजाता है, कि कहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसका प्रक्रिया क्या है, किस तरह से अधिकारी तक पहुँचता है, किस प्रकार फैसले लेते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए आज देखिए वो 3.3 में। ठीक है, देखिए सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया। ठीक है, जो आप जो का जैसे कार्यालय वाले में भेजते हैं ना पत्र, वैसे ही उसको हम क्या कहते हैं, आवती कहा था। ठीक है, जो है कार्यालय के जो पत्र प्राप्त को कार्यालय भाषा में जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवती बोलते हैं। कार्यालय भाषा में बोलते हैं उसको आवती, जो पत्र भेजते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी पत्र मंत्रालय या कार्यालय में पहुंचता है तो उसको आवती रजिस्टर में दर्ज करते हैं। किसमें? आवती रजिस्टर में तुरंत उसको दर्ज करते हैं, अनुभाग के डायरीकर्ता के पास भेज दिया जाता है उसको रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, डायरी लिपिक हर आवती को डायरी में कार्य और डायरी में दर्ज के अनुसार जो अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। ठीक है, कोई भी पत्र जो जो कार्यालय में पहुंचता है जो कहता है आवती एक रजिस्टर में दर्ज कहता है कि इस जगह से ये पत्र आए हैं, उसके बाद ही उस ऊपर के अधिकारी को भेज जा सकती है। ठीक है, देखिए अनुभाग अधिकारी उस पर संबंध सहायक का नाम अंकित करके उन्हें सौंप देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पत्र जानकारी आवश्यक निर्देश के रूप में डाक स्तर पर ही शाखा अधिकारी या उनसे ऊपर के अधिकारी या अन्य उच्च अधिकारी आदि किसी आवती का अनुभाग की सहायता के बगैर कार्रवाई करना चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो उस आवती को आपके पास रख लेते हैं, अन्यथा आवतियों के अक्षर एवं आवश्यक निर्देश देकर वापस अनुभाग अधिकारी के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान थोड़ा सा रखना है। जो महत्वपूर्ण जो पत्र हैं उसका करता है जो शाखा अधिकारी हुआ या कोई ऑफिस के जो अधिकारी हुए, ठीक है, तो या उच्च अधिकारी हुआ, ठीक है, उसको आवती का जो है जो रजिस्टर करवा के कार्रवाई के लिए आगे ऊपर की ओर भेज सकते हैं। ठीक है, तो आवती जिसे कार्यालय भाषा में क्या करते हैं, पत्र को आवती कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टिप्पण। ठीक है, टिप्पण क्या है, देखिए टिप्पणी जो बोलते हैं ना उसको ही टिप्पण कहते हैं। देखिए कार्यालय में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस कार्रवाई उसका कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो अंतिम रूप से निपटारे तक चलता रहता है। ठीक है, यह कार्रवाई टिप्पण कार्य में कराती है। इस कार्य में हर चरण में ही दिए गए सुझाव, संकेत, निर्देश आदि दिए गए तथा सूचनाएं आदि टिप्पण कहलाती है। ठीक है, जो भी है सुझाव दूंगा, किसी पत्र में सुझाव दिया कि ये करना चाहिए आपको, कहीं अधिकारी में या बैंक को पैसा कट जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं, पैसा रिफंड करना है, ये जितने भी सारे हैं उसका निर्देश देना है, सुझाव देना है, दर्ज करना है, सूचनाएं देना है। किसी बात को जैसे ATM कार्ड खो गया तो उसको सूचना देना है। तो ये सब जो है पत्र के द्वारा ही दिया जाता है, जिसे हम टिप्पण कहते हैं। टिप्पणी है, टिप्पण जो है आपका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी करना किसी चीज़ पर, टिप्पण मतलब क्या, एक कम जो है शब्दों में अपनी बात को रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवती मिलने के बाद ये संबंधित सहायकों को उनके जो है संगत मिसाइल फाइल जो है टिप्पणी का अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। यदि उस विषय में कोई भी फाइल अपने जो पहले से ही मौजूद ना हो, यानी पत्र जो है पहली बार कार्यालय में आया हो, तो उनके नई आवती के विषय में अपनी टिप्पणी सहायक जो है संबंधित जो है सहायक के उसको ज्ञात कराई जाती है। ठीक है, वह पूर्ण तरह सारांश देते हुए बताता है कि उसमें दिए गए तथ्य सही है या नहीं, उसको पढ़ा जाता है। जब भी आप भेजेंगे तो उसको पढ़ा जाता है, पढ़कर उसको जो है पत्र व्यवहार जो है उसको आपको देख सकता है कि किस तरह से क्या कही गई है बात। ठीक है, जैसे कानून, नियमों, नीतियों आदि निर्णयों का उल्लेख करता है जिनमें अनुसार आवती को निर्णय लेना उचित होता है, वो अपना देखकर उस बात से ऊपर के अधिकारी को भेज सकते हैं अगली कार्रवाई के लिए। ठीक है, चलिए सहायक बाईं ओर हस्ताक्षर करता है और उसके बाद से अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अपने वहाँ से पास कर देता है, उसके बाद से ऊपर के अधिकारी को भेज देगा कि हाँ ये बात सही है, इस पर आप तुरंत कार्रवाई कीजिए, तुरंत इस पर संज्ञान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि किसी प्रश्न का निर्णय केवल मौखिक चर्चा के बाद भी लिया जा सकता है, किंतु टिप्पणी का एक अस्थायी रिकॉर्ड है कि इसमें
जिसे ज़रूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, जो साक्ष्य में छोटे से अगर लेटर लिखा जाए उसमें साक्ष्य के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, फाइल जो है, फाइल पर हुई टिप्पणी देखकर बताया जा सकता है कि कोई निर्णय कब लिया गया है, किन परिस्थितियों में लिया गया है, किन नियमों या प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आपके मन में प्रश्न उठता है कि टिप्पणी लिखने की क्या ज़रूरत थी, सीधे तो उत्तर लिखकर अधिकारी को अनुमति क्या देता है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी ऊपर में हमने जो है पढ़ चुके हैं टिप्पणी में किस किस बात को जो है उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब जैसे देखते हैं किस किस तरह से कैसे कैसे जो है आप जो निर्देश पढ़ते हैं ना, निर्देश संकेत या सुझाव या दर्ज कराते हैं, उन पर जो है ही आपका पत्र टिकता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं। आपके मन में प्रश्न भी उठता होगा कि टिप्पणी की ज़रूरत क्या है, इसे हमने पढ़ लिया। ठीक है, सीधे अधिकारी को भी तो भेज सकते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, टिप्पणी सहायक किसी बात का उल्लेख करता है, उसके ऊपर ही पता चलता है कि टिप्पणी के 3 उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य 3 उद्देश्य होते हैं टिप्पणी का। क्या क्या उद्देश्य होता है, देखिए यहाँ पर 3 दिए हुए नंबर वाइज, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो है प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्य और उनके पूर्ववर्ती के बारे में संबंधित अधिकारी को जानकारी दे। ठीक है, क्या लिखा गया है पत्र में, किस विषय में लिखा गया है, उनको जो है उनको क्या करे, संबंधित जानकारी दे। ठीक है, अपने अधिकारी को। ठीक है, दोनों में देखिए, दोनों में क्या लिखा है, प्रस्तुत विषय में जो भी कार्रवाई संभव हो या विकल्प संभव हो उन्हें स्पष्ट करना, ऐसे ऐसा करने पर जो समय संगत नियमों का हलावा देना, उसको अधिकारी तक पहुंचाना है। ठीक है, तीनों में देखिए, यह संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना अभिष्ट होगा, अच्छा होगा, इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्क प्रस्तुत करना, जिससे कि संबंध अधिकारी सारी बात को उसमें निहित समस्याओं को पूरी तरह समझ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह टिप्पणी के संबंध में विषय की पिछली जानकारी भी होती है और आगे समाधान के लिए सुझाव भी। इस समस्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को भी निर्णय लेने की सुविधा होती है। ठीक है, जो अगर टिप्पणी अच्छे से की गई हो और उसके जो सहायक है उनको बता दिया जाएगा कि या किस किस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह के विषय हैं, तो उनको समझाने या बोलने पर समझने पर जल्दी से फैसला करने में क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है, सहायक होता है। ठीक है, चलिए टिप्पणी लेखन में लिखते समय जो ध्यान देने वाली बात जो है, देखिए ऊपर हमने पढ़ चुका है, चर्चा कर ली है कि किसी विषय पर जाने वाले निर्णय की जो है टिप्पणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टिप्पणी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला है स्वतःपूर्णता। ठीक है, टिप्पणी लेखन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रस्तुत पत्र जो स्थिति सामने रखी गई है, जो प्रश्न उठाया गया है, उसका समाधान आवश्यक है, अतः उसमें अपनी टिप्पणी में समाधान आवश्यक सुझाना चाहिए, अन्यथा टिप्पणी का कोई फायदा नहीं है। यह समाधान में आप में ही पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी तरह से ऐसा कुछ लिखें कि आप वो जो है आपका समाधान भी दे, कोई आपको समस्या है तो उसका समाधान भी उसमें लिखे। ठीक है, छोटे में अच्छी तरह से लिखे। ठीक है, क्योंकि आपका जितना अच्छा होगा वो अधिकारी जो है आपके जितना सहायता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों में देखिए संक्षिप्तता। ठीक है, मतलब क्या, मतलब छोटे से छोटे जो है पैराग्राफ या वर्ड्स या लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए टिप्पणी की बातें समक्ष में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा प्रस्तुत करनी है कि उसको प्रभाव पड़े। ठीक है, ऐसी बात लिखी जाए कि जो अधिकारी है उन पर प्रभाव पड़े, कि मतलब आपके पक्ष में जो है फैसला सुना सके। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। जो आपके जो अधिकारी हैं उनके पास बेसिक टिप्पणी पढ़ने का उतना समय नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारा लंबा लंबा जी, ये जिस समझ लीजिए कि 3 से 4 पन्नों पेजों में लिख दें तो थोड़ा सा दिक्कत है पढ़ने में। अधिकारी के पास उतना समय नहीं रहता है, आगे के बहुत सारे लेटर आते हैं उनके पास, पढ़ते रहते हैं, उनका फैसला आगे के सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, तो बहुत ही ऐसा कुछ लिखिए कि प्रभाव पड़े। ठीक है, अधिकारी पर। ठीक है, तो जितना छोटा हो सके उनको लिखिए, इसलिए उनके कहा था टिप्पणी। इसलिए अनावश्यक विस्तार से बचते हुए तार्किक ढंग से बात करनी चाहिए। बेकार की बातों को ना लिखकर सही बात और अच्छे शब्दों में छोटे से छोटे वाक्यों में लिख सकते हैं। ठीक है,
तार्किक विषय क्रम। देखिए नेक्स्ट जो है तार्किक विचार क्रम। पूरी टिप्पणी के विचार के स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए, यानी पिछला संदर्भ प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा में भावी कार्रवाई का सुझाव होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो भी है आपका जो है सुझाव जो है पर चर्चा करना है, संदर्भ में लिखना है, तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्पष्टता। देखिए स्पष्टता क्या होता है? टिप्पणी जो भाषा स्पष्ट है, ठीक है, सरल और संयोजक होती है, उसमें किसी भी तरह की भ्रांति गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ना ही अर्थ में कोई भी दुविधा होनी चाहिए। ठीक है, तटस्थता। नेक्स्ट मतलब हम लोग स्पष्टता में क्या पढ़े? ठीक है, एकदम सरल भाषा स्पष्ट होनी चाहिए कि उस समझ सके कोई आदमी। ठीक है, या ऐसे नहीं है कि कोई ऐसा कुछ लिख दे कुछ अधिकारी जो है समझ ही ना पाए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तथ्यस्थता। टिप्पणी में किसी अधिकारी के या संस्था अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6 नंबर देखिए, किसी भी बात का अनावश्यक अतिरिक्त बल देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आपको ये करना ही है, आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, वो करना ना करना उनके ऊपर है। ठीक है, इससे लगेगा कि टिप्पणी वाले व्यक्ति का अपना स्वार्थ नहीं था। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि ये करना ही चाहिए तो अपना स्वार्थ जैसा लगेगा। ठीक है, इनमें निष्पक्ष भाव एवं सभी तथ्य एवं दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि कोई दबाव ना हो। ठीक है, प्रेशर ना हो। ठीक है, साथ में देखिएगा टिप्पणी के जो है प्रथम यानी मैं या मैंने का प्रयोग नहीं किया जाना, क्योंकि टिप्पणी जो है व्यक्ति का होना वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, गलत होता है। ठीक है, एक तरह से मैं या मैंने बोल कर नहीं लिखता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे उसका जो आपका आएगा जो लेटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टिप्पणी लेखन। ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो अवधि प्राप्त होती है वह उससे फाइल करके अपनी टिप्पणी शांत जो प्रस्तुत कर देते हैं, उस तरह से आप जानते हैं कि टिप्पणी फाइल पर लिखी जाती है। आइए हम जो है एक नया देखते हैं पद्धति टिप्पणी भाग या प्रचार भाग जो है आप देख सकते हैं। देखिए प्रचार भाग में आवृत्तियाँ एवं उनसे संबंधित पत्र व्यवहार की कार्यालय प्रतियाँ रखी जाती है। टिप्पणी भाग में विचार अधीन कागज पत्रों एवं संबंधों में लिखी गई टिप्पणी होती है। टिप्पणी लिखने के लिए एक खास तरह का कागज़ का इस्तेमाल होता है, जिसे नोट शीट कहते हैं। ठीक है, नोट शीट की बाईं और हाशिया होती है। ठीक है, हाशिया। ठीक है, देखिए 1 नंबर में इसके ऊपर उस कार्यालय का नाम, अनुभाग का निर्माण नाम लिखा जाता है जिससे टिप्पणी लिखी जाती है। ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर जो है, ऊपर का जो ऊपर है उस कार्यालय का नाम। ठीक है, तो उसके बाद अनुभाग का नाम लिखा जाता है जिसमें टिप्पणी लिखी जाती है। ठीक है, 2 नंबर देखिए, फिर पावती का क्रमांक, तारीख आदि उल्लेख किया जाता है। फिर विषय के क्रमबद्ध प्रस्तुत की जाती है। विषय में 5 चरण के होते हैं। आवृत्ति का विषय, कारण, नियम, कार्यालय की स्थिति, सुझाव, ये सब जो है दिखाया जाता है। ठीक है, पहले पैराग्राफ को छोड़कर अन्य सब